तो हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में 2006 में रिलीज़ हुई एक अमेरिकन स्लैशर फिल्म हैचेट को एक्सप्लेन करूंगा। इस फिल्म के डायरेक्टर एडम ग्रीन हैं। ये मूवी विक्टर क्राउली नाम के एक कैरेक्टर पर बेस्ड है जो स्वाम्प में रहता है और वहाँ आने वाले सभी इंसानों को मार डालता है। एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। तो फिल्म स्टार्ट होती है और हम देखते हैं सैमसन और उसके बेटे एंसली को, जो स्वाम्प में एलिगेटर हंट के लिए आए होते हैं। एंसली टॉयलेट करने के लिए उस बोट से दूर जाता है और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसके डैड को किसी ने मार डाला होता है। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, इतने में पीछे से एक मॉन्स्टर जैसा आदमी आता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। मूवी का इतना ही इंट्रो काफ़ी होगा आपको बताने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद हम बेन और उसके बेस्ट फ्रेंड मार्कस को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड्स के साथ न्यू ऑरलिन्स में एक फेस्टिवल के लिए आए होते हैं। बेन डिसाइड करता है कि वो हॉन्टेड स्वाम्प के टूर पर जाएगा और इसके अंदर उसका दोस्त मार्कस भी साथ देता है। वो दोनों उस आदमी से मिलने जाते हैं जो इस स्वाम्प का टूर कराता था। उस आदमी का नाम ज़ॉम्बी था और वो बताता है कि उसने अब टूर कराना बंद कर दिया है, लेकिन वो उन्हें एक दूसरे दुकान का एड्रेस देता है जो अब भी टूर कराता था। वो दोनों उस दुकान पे जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात शॉन से होती है। मार्कस शुरू में तो इस टूर पर जाने से मना कर देता है, लेकिन जब वो देखता है कि मिस्टी और जेना नाम की 2 एक्ट्रेसेस भी अपने डायरेक्टर के साथ इस टूर पर जा रही हैं, तब वो भी राज़ी हो जाता है। वो दोनों अपने अपने टिकट खरीद लेते हैं और टूर बस में जाने पर उन्हें पता चलता है कि 3 लोग और इस टूर पर जा रहे हैं। उन तीनों में जिम और शैनन नाम के एक कपल और साथ ही साथ मैरी बेथ नाम की एक लड़की भी शामिल थी जो थोड़ा गुस्से में होती है। शॉन उन सभी को स्वाम्प तक ले जाता है और इसके बाद जब वो लोग बोट से ट्रैवल कर रहे होते हैं तभी जैक नाम का आदमी उन्हें पीछे से चिल्लाकर वार्न करता है। वो कहता है कि उन्हें स्वाम्प में आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो सभी लोग उसकी वार्निंग को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। वहाँ उन्हें कई सारे पुराने घर भी मिलते हैं और शॉन उन्हें एक घर दिखाता है और कहता है कि ये विक्टर क्राउली का घर है। शॉन उन्हें बताता है कि विक्टर क्राउली एक बदसूरत बच्चा था और उसके डैड ने ही उसे हैचेट की मदद से मार दिया था। वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनकी बोट पत्थर से टकरा जाती है और डूबने लगती है। बोट के ख़राब होने के कारण उन सभी को जंगल में ही रुकना पड़ता है। वो सभी लोग जंगल में मदद की तलाश में घूम रहे होते हैं, तभी उन्हें एक पुराना सा घर दिखता है। मैरी बेथ उन्हें बताती है कि उन्होंने पीछे जो घर देखा था वो विक्टर क्राउली का नहीं था, बल्कि वो लोग जिस घर के सामने खड़े हैं वो विक्टर क्राउली का घर है। हमें ये भी पता चलता है कि मैरी बेथ यहाँ पे स्वाम्प टूर करने नहीं आई है, बल्कि वो अपने भाई और डैड को ढूंढने आई है। इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी के स्टार्ट में हमने जिन 2 लोगों को मरते हुए देखा था वो मैरी बेथ के ही भाई और डैड थे। इसके बाद मैरी बेथ उन्हें विक्टर क्राउली की असली बैक स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि क्राउली जन्म से ही बदसूरत था, उसको कोई अजीब सी बीमारी थी और इसी कारण से उसका चेहरा भी डिसफिगर्ड हो गया था। बच्चे हमेशा उसे बुली किया करते थे और इसलिए उसका डैड उसे हमेशा छुपा के रखता था। विक्टर के डैड का नाम थॉमस क्राउली था। एक दिन जब थॉमस घर से बाहर होता है तभी कुछ बच्चे विक्टर के घर पर पटाखे फोड़ते हैं, जिस कारण से उसके घर में आग लग जाती है। इतने में थॉमस वहाँ पर आ जाता है और वो सभी बच्चे भाग जाते हैं। विक्टर अब भी घर के अंदर फंसा था और थॉमस अंदर घुसने के लिए एक हैचेट की मदद से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि विक्टर भी उस दरवाजे के पीछे ही है और गलती से वो हैचेट विक्टर के सर पे लग जाती है और विक्टर मारा जाता है। इस बात से थॉमस काफ़ी दुखी हो जाता है और 10 साल बाद वो भी मर जाता है और तभी से विक्टर अपने डैड की तलाश में स्वाम्प में हमेशा घूमता रहता है और उसे जो भी मिलता है वो उसे मार डालता है। मैरी बेथ उन्हें बताती है कि वो लोग स्वाम्प में सेफ़ नहीं हैं और उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन वो सभी लोग उसकी बात को हल्के में लेते हैं। वो लोग जब बात कर रहे होते हैं तभी उन्हें विक्टर क्राउली की एक ज़ोरदार चीख सुनाई देती है। वो सभी लोग इस चीख से डर जाते हैं और मैरी बेथ उन्हें बताती है कि अगर उन्हें इस जंगल के बाहर निकलना है तो उन्हें विक्टर क्राउली के घर के उस पार जाना होगा। जिम और शैनन सबसे पहले उसके घर के पास जाते हैं, लेकिन इतने में क्राउली बाहर आता है और वो अपने हैचेट की मदद से जिम को आधा काट देता है और इसके बाद वो शैनन काफ़ी मुंह फाड़ के उसे मार देता है।
सब लोग ये देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन मैरी बेथ विक्टर पर गोली चलाने लगती है। गन शॉट के कारण वो नीचे गिर जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर उठ खड़ा होता है और फिर से सबको मारने लगता है। मैरी बेथ वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो डायरेक्टर ग्रुप से बिछड़ जाता है और सीधा विक्टर क्राउली से जा टकराता है। इसके बाद विक्टर उसका गला मरोड़ के उसे भी मार डालता है। बाकी बच्चे लोग जंगल में अकेले ही घूम रहे होते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो विक्टर क्राउली के घर में जाएंगे ताकि उन्हें कुछ हथियार मिल सके। मैरी बेथ बेन के साथ उसके घर में जाती है, जहाँ पर उसे अपने भाई और पिता की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो काफ़ी दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ मार्कस, शॉन, मिस्टी और जेना को झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आती है। मार्कस चेक करने जाता है और उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक रकून था। तभी विक्टर क्राउली पीछे से आता है और वो जेना पर हमला कर देता है। इतने में मैरी बेथ और बेन भी वापस आ जाते हैं और वो विक्टर क्राउली पे हमला कर देते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है। बाकी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन शॉन विक्टर से लड़ने की कोशिश करता है, जिससे विक्टर उस पर हमला करता है और उसका गला काट के उसे ही मार डालता है। जेना में अब भी जान बची होती है, लेकिन विक्टर उसे बचने का मौका नहीं देता है और कुछ इस तरीके से उसे भी मार डालता है। बचे हुए लोग समझ चुके थे कि वो विक्टर क्राउली से बच नहीं सकते हैं, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो उसे मार डालेंगे। बेन बोलता है कि उसने विक्टर के घर में कुछ गैसोलीन के टैंक्स देखे थे और वो लोग प्लान करते हैं कि वो विक्टर को जला के मारेंगे। इसके बाद बेन उसके घर में जाता है और मिस्टी बाहर रखवाली कर रही होती है और मैरी बेथ और मार्कस उसका ध्यान बटाने के लिए होते हैं। वो लोग नोटिस करते हैं कि मिस्टी गायब हो चुकी है और उन्हें उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। बेन को उस घर में एक गैसोलीन टैंक मिल जाता है, लेकिन तभी उस पर मिस्टी के डेड बॉडी के कुछ टुकड़े आकर गिरते हैं और इसके बाद विक्टर क्राउली भी वहां पर पहुंच जाता है। वो बेन पर हमला कर देता है, लेकिन इतने में मैरी बेथ पीछे से आती है और वो बेन की हेल्प करती है। इसके बाद बेन विक्टर पर फ्यूल डाल देता है और वो लोग उसमें आग लगा देते हैं, लेकिन इतने में बारिश चालू हो जाती है और सारी आग बुझ जाती है। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन विक्टर क्राउली मार्कस को पकड़ लेता है और उसके हाथ उखाड़ के उसे भी मार डालता है। इसके बाद विक्टर गेट का पोल निकालता है और उसे सीधा बेन पर फेंकता है और वो जाके सीधा उसके पैर में लगता है। इसके बाद विक्टर तेज़ी से दौड़कर उनकी ओर आने लगता है। तभी बेन को एक आइडिया आता है और वो उस पोल को विक्टर की ओर मोड़ देता है। विक्टर दौड़ते हुए आता है और वो पोल उसके आर पार हो जाता है और हमें लगता है कि विक्टर क्राउली मारा जा चुका है। इसके बाद उन दोनों को मैरी बेथ के डैड की बोट मिल जाती है और वो लोग उसकी मदद से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वो खुश हो रहे थे कि फाइनली वो दोनों वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन तभी क्राउली पीछे से आता है और वो मैरी बेथ को पानी के अंदर खींच लेता है। उसे पानी के अंदर बेन का हाथ दिखता है और उसे लगता है कि ये उसकी हेल्प के लिए है। वो बेन का हाथ पकड़ लेती है और जब बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि ये क्राउली था, जिसने बेन का हाथ उखाड़ के उसे पकड़ रखा था। क्राउली मैरी बेथ को भी पकड़ लेता है और ये मूवी उन दोनों की चीख के साथ ख़त्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हैचेट सीरीज़ के 3 और पार्ट्स भी हैं जिन्हें मैं जल्द ही एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एक भी पार्ट को मिस ना करें। तो अब चलिए मैं निकलता हूँ। गुड बाय।